जिस प्रकार गीली मिट्टी में डाले गए बीज में अंकुरण उत्पन्न होता है, वे अंकुरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुकंपा से भीगे हुए हृदय में ही धर्म के बीज फलवान बनते हैं, अंकुरित होते हैं। एक सम्यक जीव में करुणा का भाव सदैव बना रहता है, या यूं कह सकते हैं सम्यक प्राप्ति के लिए अनुकंपा की चेतना का विकास जरूरी होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में अनुकंपा, दया भाव, करुणा का भाव यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहीं व्यवहार जगत में, सामाजिक जीवन में भी अनुकंपा, दया का ऊंचा स्थान होता है। परंतु दोनों कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अंतर होता है, उन्हें अलग अलग रूप में समझना चाहिए। इस आधार पर परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने दो प्रकार की अनुकंपा बताई। मुख्य रूप से दो प्रकार की अनुकंपा, लौकिक अनुकंपा और लोकोत्तर अनुकंपा। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने इसे समझाने के लिए एक रूपक से समझाया। वह रूपक है, गाय भैंस आक थोरनो ए चारू ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सुध, भोले ही मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, की जो अंतर पारखा जो सीजे आत्म काम। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने कहा कि जिस प्रकार गाय, भैंस, आंकड़ा और थुअर का दूध है वो दिखने में एक जैसा लगता है, सफेद लगता है, लेकिन उनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। गाय का दूध सफेद, भैंस का भी दूध सफेद, आंकड़े का पेड़ होता है उसका दूध भी सफेद, उसके पत्ते का, और थुअर का दूध भी सफेद होता है, परंतु उनके सबके गुण धर्म अलग अलग है। गाय का दूध अलग दृष्टि से काम आता है, भैंस का अपनी दृष्टि से, आंकड़े का दूध तो व्यक्ति के लिए कभी कभी खतरनाक भी होता है। तो इस प्रकार अलग अलग दूध के गुण धर्म होते हैं। वैसे ही ये अनुकंपा है, लौकिक अनुकंपा और लोकोत्तर अनुकंपा। दिखने में एक जैसी, क्योंकि दोनों में दया का भाव, करुणा का भाव है, परंतु इसमें इसके गुण धर्म में अंतर है, इसका गुण अलग अलग है। लौकिक अनुकंपा जो होती है उसमें कहा गया कि केवल प्राण रक्षा करना, रक्षा दोनों में की जाती है, लोकोत्तर अनुकंपा में रक्षा की जाती है और लौकिक अनुकंपा में भी रक्षा की जाती है। पर लौकिक अनुकंपा में जो रक्षा की जाती है वह प्राणों की रक्षा की जाती है, शरीर से इसका संबंध है, शरीर की रक्षा, शरीर को बचाने पर ध्यान दिया जाता है। परंतु लोकोत्तर अनुकंपा जिसमें कहा गया है पापाचरणादात्म रक्षा दया, अर्थात पाप आचरण से आत्मा की रक्षा करना, आत्मा को बचाना, वह है लोकोत्तर दया। लोकोत्तर दया और लौकिक दया, लौकिक दया का संबंध जैसा मैंने बताया शरीर के साथ है, और लोकोत्तर का संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ है, पापकारी प्रवृत्ति से आत्मा की रक्षा करना, आत्मा को बचाना। तो इसका संबंध आत्मा से है। केवल प्राण रक्षा मूलक दया है वह सावध्य दया है, उसके भीतर मोह मिश्रित कह सकते हैं वह दया है, मोह मिश्रित दया है। जैसे कुएं से कोई कुएं में गिर रहा है व्यक्ति, उसको कुएं से बाहर निकालना, यह क्या है? लौकिक अनुकंपा। कोई आग में जल रहा है, उसे आग से निकालना, यह है लौकिक अनुकंपा। कोई बाढ़ में बह रहा है, उसे बाढ़ से बचाना, डूबते हुए को बचाना, यह लौकिक अनुकंपा है। पर लोकोत्तर अनुकंपा है पापकारी प्रवृत्ति से आत्मा को बचाना, हिंसा से आत्मा को बचाना, यह है निर्वध्य अनुकंपा। इसके साथ कोई सावध्य बात नहीं, मोह मिश्रित अनुकंपा नहीं है। इसके भीतर में यह अनुकंपा है, यह व्यक्ति किस प्रकार हिंसा से बच सकता है, आरंभ से बच सकता है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है।